नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत आप सभी का आज की इस प्यारी सी सुबह में। आप सभी के मुस्कुराते हुए सुंदर चेहरे देखकर सचमुच दिन बन जाता है। आप यूं ही न केवल आज लेकिन पूरे जीवन मुस्कुराते रहें, यही हमारी मंगल कामना रहती है। और यही कारण है कि प्रतिदिन बहुत सुंदर सुंदर सी बातें लेकर अपने पिटारे में मैं आपके लिए आता हूँ। मित्रों, कहते हैं कि अपने मन और मकान की सफाई समय समय पर करते रहना चाहिए, क्योंकि यदि हम मकान की सफाई नहीं करते तो अनावश्यक सामान उसमें भर जाते हैं जो वहाँ गंदगी पैदा करते हैं। और साथ ही मन की यदि सफाई नहीं करते तो मन में भी तरह तरह की गलत फहमियाँ भर जाती हैं। इसीलिए सफाई बहुत ज़रूरी है। बाहरी सफाई तो हम कर लेते हैं, लेकिन मन की सफाई भी होती रहनी चाहिए ताकि मन सुंदर बना रहे, स्वच्छ बना रहे, क्योंकि मन की स्वच्छता, मन की पवित्रता ही हमें सच्चे आनंद की ओर लिए चलता है, जीवन की सार्थकता की ओर लिए चलता है। और ऐसा ही है आज का सुवाक्य। आइए सुनते हैं। ओम शांति। संत रविदास जी ने कहा है कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। अर्थात यदि मन शुद्ध व पवित्र है तो साधारण पात्र में रखा हुआ जल भी गंगा जल के समान पावन बन जाता है। वास्तव में मन आत्मा की वो शक्ति है जो जितना शुद्ध व पवित्र विचारों से परिपूर्ण है, जो जितना मैं और मेरेपन के मैलेपन से दूर है, जो व्यर्थ भावनाओं से, बाह्य आकर्षण व विकर्षणों से परे है, उतना ही एकाग्र है। और एक एकाग्रचित मन में उठने वाला हर संकल्प सिद्ध ना हो, ये हो ही नहीं सकता। वैसे भी देखा जाता है कि एक निश्चल और निष्कपट मन स्वयं परम पिता परमात्मा को भी प्रिय है। इसलिए भक्ति में भी जो भक्त निस्वार्थ भाव से, मन की सच्चाई और पवित्रता से परमात्मा को याद करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, उन्हें मन चाहा फल स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। इसलिए यदि आप भी अपने हर कर्म में सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, सच्ची कमाई करना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने मन को शुद्ध और पवित्र रखें। ओम शांति। मित्रों, किसी ने बहुत सुंदर बात कही है कि मन भर कर जियो लेकिन मन में भर कर ना जियो। सचमुच प्यारी सी बात है ना कि हम जिंदगी को बहुत अच्छी तरह एंजॉय करें, लेकिन मन में यदि बातें भर कर के जीते हैं तो मन बोझिल हो जाता है, जीवन बोझिल हो जाता है। और मन में बहुत सारे जब विचार होते हैं, तरह तरह के दबाव यदि ब्रेन पे होते हैं तो वो भी बहुत सारी बीमारियों का रूप ले लेते हैं। जैसे इंडाइजेशन हो जाता है विचारों का भी, जैसे तन में भी इंडाइजेशन हो तो तन दुरुस्त नहीं रह पाता, स्वस्थ नहीं रह पाता। और समय समय पर हमें डिटॉक्सिफिकेशन की भी ज़रूरत इसीलिए पड़ती है। आज डॉक्टर भवानी स्वामीनाथन जी इसी डिटॉक्सिफिकेशन की बात हमारे बीच लेकर आई हैं कि कैसे हम अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को इसके माध्यम से ठीक कर सकते हैं, तो तन भी स्वस्थ रहे और साथ ही विचारों पर भी ख्याल रखिएगा कि वहाँ पे भी इंडाइजेशन ना हो जाए। ओम शांति। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बेचारा हमारे लिए 24 घंटे काम करता है। इसे ज़रा कहीं ना कहीं हमें रेस्ट देना होगा, रिलैक्स कराना होगा, तब जाकर ये बहुत एफिशिएंटली काम करेगा। तो रिलैक्सेशन और रेस्ट देने का मतलब बीच बीच में हमें फास्टिंग करने की बहुत ज़रूरत है। आप फास्टिंग करेंगे तो आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम और अच्छे से काम करेगी। लेकिन साथ साथ में कुछ ऐसी चीज़ें हम घर पे करें जिससे डेली बेसिस पे हम अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को डिटॉक्स कर सके, तो हमारा ये सिस्टम और एफिशिएंटली काम करेगा। तो कुछ छोटी छोटी ऐसी चीज़ें जो आप घर पे भी कर सकते हैं। उसमें पहला तो ये है कि सुबह उठकर अगर आप एलोवेरा और आंवले का जूस ये दोनों मिक्स करके डाइल्यूट करके पीते हैं तो आपका सिस्टम डिटॉक्स होगा। दूसरा, अगर व्हीट ग्रास जूस आप ले सकते हैं सुबह के वक्त तो भी आपका सिस्टम डिटॉक्स होगा। और तीसरा,
आप खाना खाने के पहले, यानी कि आप भोजन, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, ये तीनों जो मेन मील्स होते हैं, ये लेने के पहले अगर आप छोटा सा एक पीस जिंजर यानी कि अदरक छोटा छोटा काट के उसमें नींबू निचोड़ के सेंधा नमक मिक्स करें और 1 चम्मच बिफोर योर मील, इससे भी हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम रेगुलर बेसिस पे डिटॉक्स होता है। और बहुत अच्छा होगा कि अगर कम से कम हफ्ते में 1 बार आप फास्टिंग करें, लेकिन फास्टिंग करने के बाद ये भी ध्यान रखिएगा कि अगले दिन खाने पर आप टूट ना पड़े, क्योंकि फास्टिंग करके फिर अगले दिन अगर आपने एक्स्ट्रा भोजन किया तो फास्टिंग का पूरा इफेक्ट चला जाएगा। तो ये कुछ छोटे छोटे सिंपल तरीके हैं जिससे हम अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को डिटॉक्स कर सकते हैं रेगुलर बेसिस पे। थैंक यू। ओम शांति। मित्रों, पवित्र मन, स्वस्थ मन, स्वच्छ मन, इस मन की कामना हम हमेशा करते हैं, क्योंकि ये कहा जाता है कि जिसका अंतर मन शुद्ध है, पवित्र है, उसी में परमात्मा वास कर सकते हैं। सचमुच ईश्वर की याद से हम अपने मन को सुंदर सुमन बना सकते हैं, पवित्र बना सकते हैं। और ऐसा ही दिव्य कार्य किया प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के आधार स्तंभों में से एक दादा चंद्रहास जी ने। उन्होंने अपने पूरे जीवन को ईश्वरमय बना दिया, अपना संपूर्ण जीवन ही ईश्वर के लिए अर्पित कर दिया, मानवता के कल्याण के लिए अर्पित कर दिया। वो जहाँ जहाँ भी गए उन्होंने सबको ईश्वरीय संदेश दिया और सभी के जीवन में मूल्य कैसे आए उसके लिए आध्यात्मिक प्रयास किया। तो आध्यात्मिक ज्ञान का अलग जगाते हुए उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन ऐसे जिया जो औरों के लिए आदर्श और प्रेरक बन गए। आइए महकती यादों में हम आदरणीय चंद्रहास दादाजी के जीवन चरित्र को देखते हुए उनकी यादों से, उनके विचारों से, उनके जीवन प्रसंगों से स्वयं को भी सुवासित करें। हम सबके परम आदरणीय दादा चंद्रहास बाबूजी आदि रत्नों में विशेष रत्न रहे। सृष्टि चक्र के इतिहास में कुछ पन्ने ऐसी विभूतियों को समर्पित हैं जो न इतिहास से मिटाए जा सकते हैं और न दिलों से भुलाए जा सकते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उस आदि रत्न विशेष विभूति दादा चंद्रहास जी की। दादा चंद्रहास जी का लौकिक नाम माधव था। बाबा लाड़ प्यार से चंद्रहास बाबूजी कहकर बुलाते थे। साकार मुरलियों के टेप रिकॉर्डिंग में आपकी आवाज बाप दादा से भी पहले सुनाई देती है। आपको ज्ञान रत्नों को जमा करने का विशेष शौक था। आप यज्ञ के प्रारंभ में बहुत ही छोटी आयु में लौकिक के अनेक सितम सहनकर बंधनों को पार कर बाबा के पास आए और समर्पित हो गए। सृष्टि चक्र का चित्र बनाने में आपका विशेष योगदान रहा। ईश्वरीय सेवाओं के प्रारंभ में आपने मुंबई में सेवाएं दी और बेगरी पार्ट में विशेष मददगार बने। आपको बाबा ने यज्ञ के भवनों के निर्माण के निमित्त भी बनाया और आपने इस सेवा से बहुतों को बहुत सुख दिया। आप बहुत ही निर्माणचित, कम खर्च वाला नशीन, बाप दादा के साथ, सर्वात्माओं के साथ सदा लवली, सबको आगे बढ़ाने वाले तथा मिलनसार स्वभाव के थे। आप 27 दिसंबर 2009 को अपना पुराना शरीर छोड़कर अव्यक्त वतनवासी बने। मित्रों, अपने लिए तो सभी जीते हैं, लेकिन जीवन तो उनका जीना है जो औरों के लिए जीते हैं। दादा चंद्रहास जी का जीवन भी ऐसा ही रहा जो औरों के लिए उन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। ऐसे लोग ही तो याद किए जाते हैं ना, जिन्होंने औरों के जीवन में खुशियाँ लाई, जिन्होंने औरों के जीवन को जैसे एक सत्य पथ पर चलने के लिए प्रेरित किया। हम भी आज ज़रूर विचार करें कि हम अपने जीवन में किन ऐसे आध्यात्मिक मूल्यों को शामिल करें जो हमारा जीवन भी ऐसा ही श्रेष्ठ और आदर्श बन जाए, और हमारे यह संसार में रहते हुए भी और संसार से जाने के बाद भी लोग हमें याद करते रहें, हमारी यादें लोगों के जेहन में महकती रहें।
कैसे इस कार्य को सहजता से किया जा सकता है, यही कला आध्यात्म के माध्यम से और राजयोग के माध्यम से ब्रह्मा कुमारी बहनें सभी को सिखा रही हैं। आइए देखें पीस न्यूज़ हाइलाइट्स में कि ब्रह्मा कुमारी बहनें ये सुंदर सेवाएं कहाँ कहाँ कर रही हैं। भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत की अर्थव्यवस्था कृषि उत्पादन पर आधारित है और इस अर्थव्यवस्था को बनाने वाले किसान हमारे देश की शान है। इसीलिए राष्ट्र को सुखी और समृद्ध बनाने के लिए पहले हमें किसानों को सशक्त बनाना होगा। ब्रह्मा कुमारीज भी आध्यात्मिकता द्वारा किसानों के अंतःकरण को शुद्ध कर सद्भावना, हिम्मत और आत्मविश्वास जैसे मूल्यों को जागृत कर उनके सशक्त जीवन का निर्माण कर रही है। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत राष्ट्रीय किसान दिवस के उपलक्ष्य पर मध्य प्रदेश के पन्ना की ब्रह्मा कुमारीज द्वारा जसवंतपुरा ग्राम में किसान सम्मेलन का कार्यक्रम रखा गया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। अपने वक्तव्य में बी.के. सीता ने कहा कि सबसे पहले शुद्ध संकल्प, जो भी आप कहें, ठीक है, अपने आप को कहें कि मैं शांत स्वरूप आत्मा, वो बीज भी फलीभूत हो जाता है। कार्यक्रम में गांव के सरपंच और पूर्व सरपंच सहित अधिक से अधिक संख्या में ग्रामवासी उपस्थित रहे। बी.के. सीता ने सभी को राष्ट्रीय किसान दिवस के अवसर पर अपने जीवन को व्यसन मुक्त बनाने एवं यौगिक खेती करने की प्रतिज्ञा कराए। यौगिक खेती अपनाएंगे, कीटनाशक दवाइयों का उपयोग नहीं करेंगे। अंत में सभी ग्रामवासियों ने व्यसन मुक्त होने के संकल्प पत्र भी भरे। तो मित्रों, आज की पूरी चर्चा हमारी मन की स्वच्छता, पवित्रता, सत्यता, शालीनता के ऊपर। सचमुच मन की बात जब आती है तो ये कहा जाता है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। मन को हम चंगा रखें, स्वस्थ रखें, दुरुस्त रखें, अच्छे विचारों से भरपूर रखें तो सचमुच हमें हर वो चीज़ प्राप्त हो जाती है जो हम प्राप्त करना चाहते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ तो ये कि स्वच्छ मन में ही परमात्मा की याद भी ठहर सकती है। यदि हमारा मन पवित्र है, स्वच्छ है, औरों के लिए निर्मल भाव से भरा हुआ है तो ईश्वर की शक्ति, ईश्वर का साथ हमें प्राप्त होता है और हम स्वयं भी महसूस करते हैं कि हमारा जीवन संतोष से भर गया है, खुशियों से भर गया है। तो क्यों ना मित्रों, हम अपने अंतर मन को इन्हीं दिव्य गुणों से, इन्हीं खुशबुओं से सजाएं, संवारें, ताकि इस खुशबू से हम औरों को भी सुवासित कर सकें। तो आपका मन हमेशा ही स्वच्छ रहे, निर्मल रहे, पवित्र रहे और आपके पवित्र मन में परमात्मा वास करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार। ओम शांति।